कनकपुर गांव में भगवान जगन्नाथ का एक मंदिर था। उस मंदिर के आगे एक सुंदर व काफी बड़ा बाग था। वहीं एक छोटी सी कुटिया में बाग का माली जीतो अपनी पत्नी रामा के साथ रहता था। जीतो सारे दिन बाग की देखभाल करता, पेड़ों को पानी देता था। रामा घर का काम करती थी। घर का काम समाप्त होने के बाद वह अपनी कुटिया में तो कभी मंदिर में जाकर गीत गोविंद के पद गाया करती थी। एक दिन वह अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी गीत गोविंद के पद को गा रही थी। तभी उसे एक मोर दिखाई दिया। वह रामा के आसपास घूम रहा था और अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। रामा ने मोर को नाचता देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। जब तक वह गीत गोविंद के पदों को गाती रही तब तक मोर वहीं घूमता रहा। उसके बाद वह कहीं चला गया। शाम को रामा ने जीतो को मोर के बारे में बताया तो उसने कहा, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा। अगले दिन भी जब रामा गीत गोविंद के पद गाने बैठी तो वह मोर आ गया और पदों को सुनकर नाचता रहा, फिर चला गया। तब जीतो ने कहा, अरे बाघ है पक्षी, उड़ते उड़ते आ जाते हैं, ऐसे ही मोर आ जाता होगा। तुझे लगता है वह तेरा पद सुनने आता है? हो सकता है वह खाने की तलाश में आता हो। अगले दिन जब वह मोर आया तो रामा ने बीच में ही पदों को गाना बंद कर दिया और मोर के सामने जाकर बैठ गई। उसे देखकर मोर जाने लगा। तब रामा ने कहा, हे पक्षीराज मयूर, तुम साधारण मयूर नहीं हो, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, तुम कौन हो? ये सुनकर मोर रोने लगा। उसने इंसान की आवाज में कहा, माता, मैं पिछले जन्म में एक शिकारी था। जंगल से मोर पकड़कर उनके पंख निकालकर बाजार में बेचा करता था। एक बार जंगल में मैंने एक मोर पकड़ा, उसके पंख निकालने के कारण वह घायल हो गया और मरने लगा। तब उसने मुझसे कहा, हे दुष्ट शिकारी, तूने धन के लालच में न जाने कितने मोरों को मारा होगा। हमारे पंख निकालने के कारण जो कष्ट हमें होता है वह तू कभी नहीं समझ सकता। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तू मोर बने और तुझे भी इसी प्रकार कष्ट हो। ये कहकर वह रोने लगा। तब रामा ने पूछा, तुमने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें मिल रही है, लेकिन तुम इंसान की तरह कैसे बोल लेते हो और इस श्राप से तुम्हें कैसे मुक्ति मिल सकती है? तब उस मोर ने कहा, आज जब कोई मेरे पंख निकालता है तो मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन इन कष्टों को सहते हुए जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने भगवान जगन्नाथ नाम का जाप शुरू कर दिया। इस जाप के कारण मेरे कष्ट कम हो गए। आपको गीत गोविंद के पदों को गाता देखकर मेरा मन नाचने को बेचैन हो जाता है। भगवान जगन्नाथ की मुझ पर बहुत कृपा है, मैं कभी भी अपना रूप बदल सकता हूँ। ये कहकर वह सुंदर लड़के के रूप में प्रकट हो जाता है। उसे देखकर रामा बहुत खुश होती है और पूछती है, किंतु तुम किसी और को क्यों नहीं दिखाई देते? तब मोर रूपी लड़के ने कहा, मैं इंसान के रूप में रहता हूँ, किंतु जब कोई गीत गोविंद के पदों का गायन करता है तो मैं अपने को रोक नहीं पाता और मोर के रूप में नाचने लगता हूँ। रामा ने आगे पूछा, तुम्हें इस श्राप से कैसे मुक्ति मिल सकती है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? तब मोर ने कहा, माता, ये बहुत कठिन है। यदि आप अपने पति के साथ 1 सप्ताह तक बिना अन्न जल ग्रहण किए यज्ञ का अनुष्ठान करें और मुझे पुत्र के रूप में पाने की कामना करें तो भगवान जगन्नाथ की कृपा से मुझे मोर के जन्म से मुक्ति मिल जाएगी और मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। रामा ने शाम को ये बात जीतो को बताई। जीतो ने मंदिर के पुजारी से बात की और यज्ञ का अनुष्ठान किया। 7 दिन लगातार यज्ञ चलता रहा। 7वें दिन यज्ञ की अंतिम आहुति के साथ मोर ने अपने प्राण त्याग दिए और 9 महीने बाद रामा के गर्भ से एक तेजस्वी बालक के रूप में जन्म लिया। भगवान जगन्नाथ की कृपा से हर प्राणी को कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। प्रेम से बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय।